हाल ही में जयपुर के एक निजी स्कूल में एक छात्रा के खुदकुशी करने का मामला सामने आया था। इस मामले के साथ में बहुत से दूसरे फैक्टर्स एसोसिएटेड सामने आए कि बच्ची के साथ स्कूल में दूसरे बच्चों के द्वारा ही ईव टीजिंग करी जा रही थी। वो बच्चे उसका लगातार मजाक उड़ा रहे थे और उसने कई बार अपने टीचर से इस चीज़ की शिकायत करी। उसने अपनी मम्मी को बताया, अपने पेरेंट्स को बताया ये बात, लेकिन तब भी इसका कोई पुख्ता सोल्यूशन नहीं हुआ। इसमें ये भी सामने आया है कि किसी बच्चे ने उसको कुछ ऐसा कहा जो कि बार बार में वो बच्चा कहता रहा और उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर प्रभावित हो गई थी। इस पूरे घटनाक्रम ने बहुत सारे सवालों के साथ एक समाज को और हम सबको एज अ पत्रकार, एज अ मीडिया रिप्रेजेंटेटिव छोड़ दिया है। पहला सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उस बच्चे की उम्र जो थी वो मात्र, आप मान लीजिए, 4th क्लास की बच्ची थी वो, तो उसकी क्या ही उम्र होगी और उसकी क्या ही सोचने समझने की क्षमता होगी। इसी टॉपिक पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए रमेश जी मौजूद हैं। सर का बहुत अच्छा पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं, क्या कारण मानते हैं आप? पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जोश भी होता है, जज्बा भी होता है, जुनून भी होता है कर गुजरने का। बदलाव की प्रक्रिया के हालात से गुजरते हुए ये बच्चे हमेशा अपने टाइम और स्पेस को देखते हुए काम करते हैं। टाइम और स्पेस का मतलब ये होता है कि समय उनके पास में कम होता है और अचीवमेंट्स के लिए उनके पास में ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उसी पर ही काम करते हैं। और दूसरा कि बदलती आर्थिक और सामाजिक, इसके साथ में पारिवारिक जो व्यवस्थाएं होती है वो इस तरह से तेज़ी से बदलती जाती है कि बच्चे अपने आप को अकेलेपन से महसूस करते हैं। इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस तरह की न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो, कामकाजी जो है परिवार हो, बच्चों को अच्छी तरीके से ध्यान न देने की जो प्रवृत्ति जो देखी जा रही है सोसाइटी में, वो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक घातक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ रुकावटें ज़रूर पैदा कर रही है। बच्चे की भी खुद की इंस्पायरेशंस होती है, उनके कुछ उम्मीदें होती है जो वह घर से भी पूरी करना चाहता है। और दूसरा कि स्कूल, क्योंकि बच्चों का जो ज़्यादातर जो समय होता है वो स्कूल में व्यतीत होता है, मतलब कि घर से ज़्यादा वो वक्त जो है वहाँ पर जो है बिताता है, लिहाजा उसका एक अलग तरह का एक सर्किल बन जाता है। और अलग तरह के सर्किल में ज़रूरी नहीं हो कि अच्छे हो, बुरे भी उसके साथ में होते हैं। अब आप जो जिस घटना का आप जिक्र करते हो, उस घटना में कई ऐसे एंगल्स या पहलू उभर करके सामने आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची के इर्द गिर्द ही केंद्रित नहीं होता, उसमें पूरा परिवार भी शामिल हो जाता है, उसमें पूरे सोसाइटी भी शामिल हो जाती है और एक पूरा जो वातावरण होता है वह भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से उसको प्रभावित करता है। लिहाजा आत्महत्या जिस तरह का जो कदम कोई उठाता है तो वह उसकी एक अंतिम सीमा होती है, उस लेवल के उसके आगे जाकर के अब कुछ बचा ही नहीं, तब जाकर के वो करता है। लेकिन उससे पहले ऐसी कई परिस्थितियां बनती हैं जिसमें पता लग सकता है, पता लगाया जा सकता है कि बच्चे के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। जिस लड़की का आप, जिस घटना का आप जो है जिक्र कर रहे हो, उसमें भी सबसे अगर बड़ी गलती, अगर गलती की बात करते हैं तो सबसे पहले एक तो परिवार की मानते हैं, हम तो अभिभावक की मानते हैं कि वे अपने बच्चे को ठीक ढंग से पहचान नहीं पाए। उसकी जो 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 कार्यशैली है, कार्य व्यवहार है, उसको अब वो जजमेंट ढंग से नहीं कर पाए, पहला। दूसरा कि जहाँ वो जा रही है, मतलब सब्जेक्ट के बाद में हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो जिस स्कूल में वो जा रहा है बच्चा पढ़ने के लिए, कोई भी स्कूल हो, उसमें उसका जो प्रिंसिपल होता है, उसका जो हेड होता है या जो स्कूल को संचालन करने वाले होते हैं, उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बन जाती है कि मेरे परिमिसेस में जो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है उसका शारीरिक और मानसिक विकास हम ठीक ढंग से करें। इस घटना में जो है
जो जो दिखाई दे रहा है वह यह है कि लड़की कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रताड़ित होती नज़र आ रही है कि उसके स्कूल के जो बच्चे, उसके साथ जो जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वह वे लोग जो है उसको किस तरह से उसका जो है जजमेंट कर रहे हैं, क्या टिप्पणियाँ करते हैं। तो ये मैं इसमें आपको ये कहना चाहूँगी, आपने कहा वो बच्ची मानसिक रूप से प्रताड़ित है, लेकिन अब आने वाले समय में जो और भी पेरेंट्स हैं और जो पेरेंटिंग के तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब आने वाले समय में क्या बदलाव किए जा सकते हैं? क्योंकि ये तो एक घटनाक्रम हो गया और आए दिन इस तरीके की हेडलाइंस हमारे सामने आती है, लेकिन अब जो पेरेंट्स हैं उनको आपका क्या संदेश है? परिवर्तन का दिया घर की दहलीज से, परिवर्तन का दिया घर की दहलीज से ही शुरू होता है और वहीं आकर के ख़त्म होता है। लिहाजा सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के जो है शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उनके पेरेंट्स जो है वह मजबूत हो, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी वो हो कि कैसी भी विषम परिस्थितियां हैं वो बच्चों को सही ढंग से, जिस तरह का ग्रोन अप का जो तौर तरीका होता है हर घर परिवार में अलग अलग होता है, अपने अपने तौर तरीके से बच्चे जो है डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी की आप बात कर रहे हो तो अभिभावक की होती है, और दूसरा कि जब तक बच्चा स्कूल में रहता है तो स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों का केयर टेक कर सके। ये तो हुई दो बातें। तीसरी बात इसमें यह शामिल हो जाती है कि बच्चों को संस्कार देना भी जरूरी है। क्यों कि ऐसा लगता है कि बदलते सामाजिक और पारिवारिक परिवेश में जब बच्चों को सही दिशा अगर नहीं मिलती है तो वो इस तरह के कदम उठाते हैं। अब इसमें कौन होते हैं? या तो दादा दादी होती है, नाना नानी होते हैं, या घर में बुजुर्ग होते हैं वो। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में आज की परिस्थितियों में देखा जाए तो वो चीज़ें कहीं न कहीं लगता है कि गौण होती दिखाई दे रही है। ऐसे में बच्चों में किस तरह से किताबें एजुकेशनल सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन किताबों में आपको जीवन जो दर्शन है, जीवन जीने की जो कला है वो किताबों में नहीं मिलती। वो आपको घर परिवार में ही मिलेगा। घर परिवार में की दहलीज के भीतर आप बच्चों को किस तरह से संस्कारित कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी एक चुनौती भी है और ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि भी हो सकती है कि जिन घरों में बच्चों को ठीक ढंग से संस्कार दिए जाते हैं वे बच्चे हमेशा आगे बढ़ कर के अपने घर परिवार का नाम रोशन करते हैं और एक मुकाम, जिस मुकाम तक वो हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में अचीवमेंट लेना चाहते हैं, वो करते हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके पास में नहीं होती है, लेक ऑफ सारी जो चीज़ों की कमी महसूस होती है, तो इस तरह की घटनाएं आपको रोज़ देखने को मिलती है। ये तो एक यहाँ की घटना है। आप देख लीजिए वो कोटा में जो जो एजुकेशनल अब है वहाँ पर जो MBA करने वाले हैं या आपके MBBS करने वाले हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, इस तरह की घटनाएं रोज़ाना को देखने को मिलती है। तो आप कहाँ उनको देखते हो, कहाँ तक आप उसको समझते हो? बच्चों पर ध्यान रखना जरूरी। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों पर जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे, आप उनके साथ में इंटर कनेक्ट नहीं होगे, बच्चों के साथ में बच्चा बन कर के आप जब तक इस बात का एहसास नहीं करोगे तब तक इन समस्याओं का जो है समाधान, ठीक है आप चर्चाएं कर लोगे, बातचीत हो जाएगी, थोड़ा सा दुख भी प्रकट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो मूल समस्या है उससे दूर होने के लिए, मूल समस्या को जो दूर करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा माँ बाप बनना पड़ेगा, अच्छा अभिभावक बनना पड़ेगा और एक आपको एक मिसाल देनी पड़ेगी कि वी आर द बेस्ट। तब वो बच्चा आगे बढ़ करके ठीक ढंग से ये एक सीनियर पर्सपेक्टिव से जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि आज के ज़माने में थोड़ी पेरेंटिंग बदली है पहले के कंपैरिजन में, और आज के कंपैरिजन में हम पेरेंटिंग बदलेगी भी क्योंकि समाज भी बदल रहा है। तो ऐसे में आपको एक ज़िम्मेदार पेरेंट बनना बहुत ज़रूरी है। आप ज़िम्मेदार होंगे तो शायद वही आप अपने बच्चे में इनकलकेट कर पाएंगे। इस पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं निशु शर्मा, कैमरामैन विक्रम सिंह राठौर के साथ, लोकमत राजस्थान।